श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। पुष्टि महाराज ने सब कुछ समझा दिया गरुड़ जी महाराज को कि ज्ञान और भक्ति के सिद्धांत का फर्क क्या है। और इतना समझाते समझाते एक बात क्या कि ज्ञान के सिद्धांत को पालन करने में और भक्ति रूपी मणि को पास में ज्ञान के सिद्धांत के दीपक को जलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ज्ञान भक्ति के ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करने में जो प्रकाश होगा उसके लिए बहुत साधन करना पड़ रहा है। और लेकिन भक्ति रूपी मणि में कोई कुछ नहीं करना पड़ रहा। और जब कुछ नहीं करना पड़ रहा तो एक बात और कह दी कि भक्ति रूपी गरल सुधा समझ अरे ये तो होई और ते मणि बिनु सुख पाव न कोई। ये राम भक्ति रूपी मणि के बिना गरल सुधा सम अरे हित होई। जैसे जहर का काम चाहे कोई पिए उसको मारेगा और अमृत कोई पिए उसे जिंदा करेगा। तो ये इन दोनों के गुण हैं। ऐसे ही भक्ति का भी गुण है कि जो इस भक्ति को सेवन करेगा गरल सुधा समारे तो होई तेई मणि बिन सुख पाव न कोई। ये इस मणि का जीवन में सुख पाने के लिए ये भक्ति रूपी मणि का होना बहुत आवश्यक है। और फिर एक लाइन और जोड़ दी कि व्यापी मानस रोग न बारी जिनके बस सब जीव दुखारी। ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करके ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लिया। और लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद में भी क्या है कि इंद्रिय सुनन ज्ञान सोई विषय भोग प्रीति सदाई तो वो उदम करते हैं। लेकिन यहाँ राम भक्ति रूपी जो चिंतामणि का प्रकाश है उस प्रकाश से क्या होता है कि व्याप ही मानस रोग न बारी जिनके बस सब जीव दुखारी। ये मानस रोग नहीं व्यापते हैं। अब ये मानस रोग शब्द तो पहली दफे गरुड़ जी के सामने आया। बोले मानस रोग क्या है? मानस रोग क्या है? ये शरीर के गुण हैं। यदि इन्हें अवगुण की दशा में देखो तो ये अवगुण है और गुण की दशा में देखो तो मानस रोग क्या है? रोग माने वो जो इस शरीर को तकलीफ दे। तो मानसी रोग नहीं व्यापते हैं। अब मानस माने मन और मन माने मन से यदि आपने ये विचार लिया कि भाई मुझे बहुत तकलीफ है तो चाहे कितना ही सुख हो बढ़िया पलंग की सेज पे बहुत गुदगुदे गद्दे पे सो के भी ये लगेगा कि गद्दे में कुछ चोरे आए ऐसा जो परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो वो बातें जो है सब एप्लीकेबल यहाँ हो गई। इसलिए मानस रोग क्या है? जब गरुड़ जी के सामने आए तब जो है गरुड़ जी महाराज ने फिर नया एक प्रश्न भुसुंडी महाराज के सामने रख दिया। उन्हीं प्रेम बोले खगराऊ जो कृपालो मोई ऊपर महाराज बड़े जो है कृतज्ञता के साथ में। और गरुड़ जी महाराज कह रहे कि महाराज यदि मेरे ऊपर आपका कृपा भाव है तब जो है मैं फिर कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नाथ मोहिनी सेवक
सेवक जानी, मुझे अपना सेवक जानो महाराज। हालांकि हूँ आपके वंश का राजा, लेकिन मुझे अपना सेवक जानो और जान के क्या करो कि मेरे 7 प्रश्न हो रहे हैं। अब आपने मानस रोग कहीजिए, तो मानस रोगों में मानस रोग क्या है, कहाँ से आती है, कैसे जाती है, ये सब प्रश्न जो है, तो सप्त प्रश्न मम कहू बखानी। ये जीव का शरीर धारण करने के उपरांत कौन कौन सी बातें उसके अंदर में आती हैं और कौन सी बातों को इस शरीर को धारण करना पड़ता है। तब जो है पहला प्रश्न, ये बहुत करके गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे हैं और भुषुंडी महाराज ने 8 प्रश्नों का उत्तर दिया है। 7 के 8 कर दिए। देखें, पहले जब कभी भी रामायण पाठ होता था तो ये सप्त प्रश्न के 8 जवाब गरुड़ जी ने कैसे दिए ये निकाल नहीं पाया। 7 प्रश्नों के 8 जवाब, 7 प्रश्नों के 8 जवाब दिए, इनको मैं पकड़ नहीं पाया। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि आज पकड़ में आ जाएंगे महाराज के वो 7 प्रश्नों के 8 जवाब कौन से हैं। तो प्रथम का नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज पहला प्रश्न नंबर 1 कि ये सारे जो सृष्टि की रचना में भगवान ने जितने शरीर बनाए उनमें सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से वो जो है नरतम समनी कवने उदय जीव चराचर जाचत जेनी, ये तो महाराज यही है, इसमें ही है। नहीं, वो जो है कवों की कर करुणा नर देई देत ईश बिनु हेतु स्नेही। उत्तरकांड में ही भगवान राम ने प्रजातियों के उपदेश में कहा, बोले कि मनुष्य का शरीर कैसे मिले। बोले कवों की कर करुणा, भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर कोई ये कह दे कि ऐसा कर लो, इतना दान कर दो, इतना ये कर दो, या इतना जो है भजन कर लो, तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। भजन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। दान करने से संपत्ति मिल जाएगी अगले जन्म में, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। संत सेवा करने से सेवा मिल जाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर तभी मिलेगा कि वो जो है कवों की कर करुणा नर देही, जब भगवान करुणा करेंगे तब ये मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए महाराज ये कहो कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। अब जो चीज़ हम अपने पैसे से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, किसी से भी हम पालें, वो चीज़ तो हमारे कंट्रोल की होगी। लेकिन जो भगवान जब कृपा करेंगे तभी मिलेगा वो शरीर, तो वो तो सबसे दुर्लभ हो गया। इसलिए महाराज प्रथमाई का नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज जब शरीर होगा तब मानस रोग आ जाएंगे, और जब मानस रोग आ जाएंगे तो उन रोगों में क्या क्या होगा। उन रोगों के संग में एक चीज और हो गई कि बड़े दुख कवन। अब शरीर होगा तो दुख तो होंगे ही होंगे। तो कौन सा दुख जो है सबसे बड़ा है, और जब दुख है तो इसका अपोजिट भी कुछ होगा, तो वो सुख है। बड़े दुख कवन कवन सुख बारी। बड़ा सुख कौन सा है। अब महाराज ये दुख सुख की गणना में तो गरुड़ जी महाराज ने तो खूब देख लिया कि दुख क्या हुआ कि हो ही कबो की अभिमाना सुख हो गए चक्रपा निधाना। अब भगवान ने जरा सा अभिमान मैंने कर लिया तो मेरे पास जब भुषुंडी महाराज के पास आके कथा सुननी पड़ी, और जब कथा सुनी इतना टाइम लगाया तब जाके मेरा मोह जाके मिटा। तो इसलिए बड़े दुख कवन कवन सुख भारी। लेकिन महाराज अब पहले डिटेल में तो आप खूब बता चुके हो,
इसलिए अब आप बताओ तो संक्षेप में बताना, माने अब ये 3 हो गए, बलदों को कवन, देई, दुख और सुख, 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा और 5वां प्रश्न दो। संत असंत मरम तुम जानो। हमारा ये जो है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न हो गया। संत और असंत ये दोनों को मिला के एक कर दिया गया। मरम तुम जानो तिन कर सेज स्वभाव बखानो। महाराज संतों का स्वभाव कहो और असंतों का स्वभाव कहो। अब महाराज पहले तो जो है यहाँ सुनी महाराज उत्तरकांड में ही बता चुके हैं कि संतों के लक्षण क्या हैं। नारद जी ने पूछा क्या है? संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भंजन बहुवीरा। और राम जी ने क्या कही कि सुने मोन साधुना के गुण जेते, और कही न सकाई सा रद श्रुति ते। वहाँ कह रहे हैं कि गुण और यहाँ कह रहे हैं लक्षण। संत असंत मरम तुम जानो, और तिन कर सेज स्वभाव बखानो। स्वभाव, और स्वभाव भी कैसा, बोले सहज। अब सहज स्वभाव की बात पे यदि आवें तो संतों की सहजता क्या है? एक तो ये है कि विशिष्ट रूप से, अब जैसे ये भुषुंडी महाराज के प्रसंग को ही लें तो वो जो है उनके गुरुजी महाराज जो है उनकी गिनती संतों में, और संतों के सहज स्वभाव में उन्होंने शंकर जी से इतनी वंदना कर दी। तो ये उनका संत का सहज स्वभाव था। लेकिन संत वो भी थे लोमश ऋषि ने महाराज भुषुंडी को बहुत समझाया निर्गुण ब्रह्म, और नहीं माने तो क्रोध करके शाप भी दे दिया, और फिर सगुण ब्रह्म का आराधन की बात कही। तो ये जो सहज स्वभाव है संतों का, यहाँ तो बड़ी विपरीतता हो गई कि महाराज ये पूछ रहे हैं कि हमें महाराज बताओ क्या सगुण ब्रह्म आराधन मोई कहूँ भगवान, और महाराज आप निर्गुण ब्रह्म बताए जा रहे हो। तो सहज स्वभाव क्या है संतों का? सहज स्वभाव जीव के ऊपर में दया करना, ऐसा सा। और ये पिछली लीला यही बता रही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आगे भुषुंडी महाराज देंगे। तिन कर सहज स्वभाव बखानो, 4 हो गए साहब। और 5वां क्या है? बोले मानस रोग काऊ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। ये मन से पैदा होने वाले रोग कौन से हैं? मनुष्य शरीर के बाद में ये मानस रोग, ये मन में पैदा कैसे होते हैं? और तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई, आप महाराज सर्वज्ञ हो। ये मानस रोग तो सबके भीतर ही होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि, लेकिन इनमें से इन रोगों को इनको कैसे रोगों को परास्त करके मानस धर्म जीवन में स्वीकार करे जाए। तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई के हो गए महाराज, 5 हो गए। संत संत मरम तुम जानो तुमका सचार, कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, और कहु करम कवन अग परम कराला। अब जब आपको ये पता लग गई कि धर्म क्या है हमारा, ये मानस धर्म क्या है, जब ये पता लग गई तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कहु कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। पुण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य भाई शरीर होगा तो कर्म होगा तो पुण्य भी होंगे और पाप भी होंगे। लेकिन इनमें पुण्य कौन सा है? ये हो गया 4 5 6
6 मानस रोग सुने तो सब कपात का ही 7 हो गए महाराज। यहाँ तो नाथ मोहिनी से सप्त प्रश्न प्रथम नाथ काऊ मत धीरा सप्ते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सोई संक्षेपों को विचारी। और संत और असंत मरम तुम जानो तिन कर सह स्वभाव बखानो। और कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला पुण्य अलग हो गया और काऊ कवन अग परम कराला। ये 7 प्रश्न हो गए। इस तरह से जो है मतलब पाप और पुण्य को अलग कर दिया, संत और असंत को अलग कर दिया और दुख और सुख को अलग कर दिया। माने दोनों की कंपैरेटिव डिग्री प्रोस एंड कॉन्स इनके जो है ये 3 के 6 तो यूँ कर दिए। और सबसे पहला जो है दुर्लभ शरीर कौन सा है, यूँ ये 7 प्रश्न जो है हुए। अब जब 7 प्रश्न कह के करोड़ जी महाराज के बाद कुशन जी महाराज कहने लगे नहीं महाराज फिर भूल हो गई, कहीं हो गई। प्रथम ही कहू नाथ मत धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। 2 हो गए। और संत असंत ये 2 हो गए। और पुण्य और पाप ये 7 पुण्य और पाप ये 7 हो गए। लेकिन मानस रोग कहूँ समुझाई तुम सद्भाग्य का पानी। तो महाराज ये तो 8 हो गए। अब जब ये 8 हो गए तब इस 8 को यदि सप्त प्रश्न हम करना है तब किन दोनों को हम मिलाएं? क्या दुख और सुख को मिलाएं, क्या संत असंत को मिलाएं, क्या पाप और पुण्य को मिलाएं? अब इन क्लासिफिकेशन को यदि हम मिला देंगे तो तीनों को या तो मिलाना पड़ेगा और नहीं तो इनके हुए तो 3 दूनी 6 और एक मानव शरीर। तो ये तो मेरे हिसाब से तो साहब मानस रोग कहूँ समझाई। माने मानस रोग ये जो है व्यापी मानस रोग न भारी और जिनके बस सब जीव दुखारी। ये जो वहाँ मानस रोग कही तो मानस रोग यहाँ पूछने के लिए महाराज सबसे अंत में मानस रोग को और जोड़ दिया। इसलिए जो पहले 7 प्रश्न हैं वो तो प्रश्न है और ये जो है कि मानस रोग का वो समझाई ये प्रश्न में नहीं है बल्कि जो वहाँ आपने कही है व्यापी मानस रोग न भारी। जरा महाराज उस प्रश्न उसी बात को फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो तो ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रश्न 8 हो गए। हाँ अब भूषण जी महाराज कहते हैं तात चुनाव सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अब महाराज आप बड़े प्रेम के साथ में सुनो और मैं बड़े संक्षेप में आपको ये जो बातें हैं इनका जिसे कहते हैं ना इनेक्टमेंट, जो कानून की व्याख्या नहीं सिर्फ कानून की धाराओं का लेट डाउन होना कि कानून की धारा ये कहती है कि 302 का मतलब किसी ने किसी की हत्या कर दी, बस उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। तात सुनाओ सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मैं संक्षेप में कह दूंगा कैसे, जैसे बेर एक्ट छाप दिए जाते हैं। अब आपका पहला प्रश्न और उसका जवाब कि नरतन नहीं कब देव दे और जीव चरा चर जात जे। ये मनुष्य शरीर के बराबर कोई दूसरी दे नहीं है और जितने सृष्टि में
षष्ठी जिनमें जो कुछ भी है वो सब मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। अच्छा महाराज, शरीर की कामना तो करते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर का गुण क्या है? वहाँ तो ये कह रहे हैं कि तात संक्षेप कहूँ यह नीति, लेकिन यहाँ मनुष्य शरीर के दिए संक्षेप में कहने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए महाराज जीव चराचर जाचत जेई है, तो उसका कारण क्या है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। आपको नरक जाना हो तो मनुष्य शरीर सीढ़ी लगा के पहुंचा देगा, और स्वर्ग जाना हो तो लगा देगा, सीढ़ी का काम करेगा। और किसी भी कहीं रास्ते में योनि में जाना है तो वहाँ के लिए भी ये नसेनी का काम करता है। और क्या काम करता है? ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नर को स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन यदि जरा सावधानी से प्रयोग किया गया इस मनुष्य शरीर का, तो ज्ञान विराग और भक्ति, ये जो तीन है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इन तीनों को देने वाला है ये शरीर। इस शरीर का सबसे बड़ा गुण, और अवगुण में नरक भी पहुंचा देगा और स्वर्ग भी पहुंचा देगा, और कहीं जाना हो वहाँ भी पहुंचाएगा। इसलिए महाराज क्या करना? सोतन धरी हरि बजाई न जे नर, होई विषय रत मंद मंद। लेकिन यहाँ क्या हिसाब है कि इस मनुष्य शरीर को धारण करके लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, और भजन नहीं करते हैं सो करते हैं होई विषय रत मंद मंद तर। इतने मूर्ख हैं कि विषयों में आसक्त हो जाते हैं। महाराज राम जी ने भी वहाँ एक बार रघुनाथ बुलाई प्रसंग में कहा कि नरतनो पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते सठ विषय। जो महाराज जी ने कहा, भुसुंडी महाराज भी वही बात यहाँ करें, होई विषय रस मंद मंद तर। विषयों के वशीभूत हो जाते हैं। और उनकी क्या है कि यदि जो विषयों में फंस जाएंगे तो वो क्या करते? कांच किरिच सम, कांच किरिच बदले रे करते दाई पर डार परस मन दे। पारस मणि जो मनुष्य शरीर है उसको छोड़ के और कांच के टुकड़ों की मणियों को ले लेते हैं। और वहाँ राम जी ने कही क्या नर्तन पाई विषय मन देई, पलट सुधाते सठ विष देई। और ताही कबहु भले कही कि कोई, गुंजा गई परस मणि खोई। वहाँ का मनुष्य शरीर को पारस मणि, कि ये पारस मणि को छोड़ के और गुंजा की माला को स्वीकार कर लेते हैं। राम जी ने कहा, और भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि कांच किरिच बदलेते ले और करते डार परस मन दे। और एक और बात जोड़ दी कि सोतन दरियारी बजाई न जे नरा, होई विषय रस मंद मंद तरा। कांचे किरच बदलेते ले, करते डारी परस मन दे। महाराज सबसे ज्यादा मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर के गुण जिसको जीव संसार में सब लोग चाहते हैं, कोई भी जीवधारी है ये चाहता है मनुष्य शरीर मिले। अब महाराज बड़ दुख कवन कवन सुख धीरा कहू नाथ बन, बड़ दुख कवन। अब महाराज बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, दुख कौन सा और सुख कौन सा? तो महाराज पहले जो है भुसुंडी महाराज ने पहले जो है दुख की बात कही। एक प्रसंग आता है कि एक कोई सज्जन जब ऊपर पहुंच गए
तो वहाँ उन्हें ऑर्डर फरमान सुनाया गया कि आपको इतना तो सुख मिलना है और इतना दुख मिलना है, तो आप पहले कौन सा भोगना चाहोगे? पहले सुख भोगोगे क्या दुख भोगोगे? यदि पहले वो सुख भोगता है तो दुख भारी हो जाएगा, लेकिन पहले दुख भोग लेता है तो जो है सुख और ज़्यादा लगने लगता है। खरेरी खटिया पे सोने से पहले गद्दे पे सो लोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन खरेरी खटिया पे सो के गद्दे पे सोगे तो सुख और ही होगा। भूषण जी महाराज वही कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाई, संत मिलन सम सुख जग नाई। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है संसार में। और दरिद्रता काय बात की? पैसे की दरिद्रता? पैसे की दरिद्रता नहीं, दरिद्रता ऐसी कि भजन की। इसीलिए जोड़ के कहा गया कि संत मिलन सम सुख जग नाई। सुख जो है वो संत के मिलन के बराबर नहीं है, क्योंकि संत ही हैं जो जीव को भगवंत से मिलवा देते हैं। इसलिए यहाँ नहीं दरिद्र सम दुख जग नाई माने यहाँ पैसे का मतलब नहीं है। यहाँ हम पाप में लगे, उल्टे सीधे कामों में लगे और भगवान का भजन न करें, ये दारिद्रता हो। और यदि इस दारिद्रता में यदि हमें संत का मिलन हो जाए तो संत के मिलन के बराबर सुख कोई नहीं है। तो ये जो है, अब ये 3 जवाब तो ये हो गए। अब संतों के फिर गुणों के वर्णन पे आ गए कि संतों का परोपकार वचन काया और संत सहित स्वभाव खगराया, दूसरे का उपकार मन वचन और कर्म से करे, ये संतों का स्वभाव है। और इसी से आप पहचानना कि संत कौन है। और संतों की एक बात और है, भोजपत्र की तरह से पहले जो कागज नहीं थे तो भोज के पेड़ की जो है छाल पे लिख दिया जाता था और वो परमानेंट रहता था, उसमें न कीड़े लगे न मकोड़े लगे। तो संत सही दुख परित लागी और पर दुख है तो असंत अभागी। असंत व्यक्ति जो है दूसरों को दुख देने के लिए पैदा होते हैं। और संत भोज तरु सम संत कपाला, भोजपत्र के समान जो है संत जो है कृपालु होते हैं। और पर हित नित्य स विपत्ति विशाला, दूसरे के हित के लिए खुद अपनी खुद विपत्ति को सहन कर लेते हैं, इसलिए कि दूसरे को दुख नहीं हो। महाराज वैदिक ब्राह्मण ने भूषण जी महाराज के संग में क्या हुआ? भाई प्रणाम नहीं करा, शंकर जी नाराज हो गए, चले गए शंकर जी ने श्राप दे दिया। अब महाराज गुरु जी को क्या था? बोले जैसा करा वैसा भरा। आजकल दुनिया में यही होता है, आदमी हाल कह देता है, लेकिन वो संत थे, इसलिए उन्होंने शंकर जी की प्रार्थना करके और भूषण जी महाराज का उपकार कराया। और सन इव खलपन बंधन करई, सन के जो पेड़ होते हैं उसमें से रेशे सन के निकाले जाते हैं और निकाल के उन्हें बटा जाता है और उससे रस्सी बनती है और फिर रस्सी बांधने के काम आती है। ऐसे ही खाल कढ़ाई विपत्ति से मरई, असंत जो है वो अपनी खाल को कड़वा के और उसे बट लगाए जाते हैं, फिर दूसरे को बांधा जाता है, फिर वो पानी में डले किसी और में डले और वो गल जाती है। और दुष्टों का एक और स्वभाव है कि सदैव खल बिन स्वागत परोपकारी ऐ मीशा के सुनोरगारी, कि दुष्ट लोग जो होते हैं वो चूहे और सांप के समान होते हैं। दूसरे की धरती में जो है वो खोद के बिल बना लेते हैं, दूसरे के रखे हुए माल को खा जावे। और हमारा सांप तो जो है मूसों को ही खा जावे, जो दूसरे का माल खा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है पर संपदा विनाश साई, दूसरे की संपदा का नाश हो जाए, चाहे भले ही खुद हम मर जाएं। वो चूहा जो है वो काट के बोरियों में से अनाज खा ले और सांप चूहे को खा ले। इस तरह से जो है पर संपदा विनाश नाय, जिमे शशि हित हिम उपल भिलाई। दूसरों को नाश करने के लिए असंत क्या काम करते हैं? जैसे ओले फसल पे गिरे तो बालियों में लगे हुए सबरे दाने धरती में झड़ जाएं और पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएं। इस तरह से जो है दुष्ट जगह आदि हेतु जता प्रसिद्ध अदम केतु, केतु जो महाराज जो है
वो राहु केतु का जो था चंद्र गर्दन काट दी अमृत पिलाने में, तो उन्होंने शिकायत कर दी, तब जो है वो चंद्रमा के पीछे पड़ गए। इस तरह से जो है संतोदय संतत सुखकारी, संतों का क्या है कि संत तो लगातार सुख देने वाले होते हैं, जैसे कि चंद्रमा के उदय होने से सुख हो जाता है। पर अब धर्म की बात आई तो जो है चौथा गुण आ गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्नगरीसा। धर्म अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, और दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा अधर्म। लेकिन आजकल तो परिभाषा बिल्कुल ही उल्टी हो गई है, इसीलिए वो कहते हैं हर गुण निंदक दादु को ही और जन्म सहस्त्र पाप यश हुई। निंदा करना सहज जीव का स्वभाव है, और जब वो निंदा करते हैं तब क्या होता है कि निंदा करने से अगले जन्म में जाके वो मेढक बन के तर करते हैं। और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है उसका क्या होता है कि वो जो है जग जन्मई बाह्य शरीर, जो ब्राह्मणों की निंदा करे सो वो महाराज कौआ शरीर धर ले। अब महाराज ब्राह्मणों की निंदा क्या, ब्राह्मणों का अपमान करा तो भुजुंडी महाराज को कौआ का शरीर प्राप्ति हो गया। और सुरसुति निंदक जी अभिमानी रौरव नरक पड़ई थे, प्राणी रौरव नरक में चले जाते हैं जो देवताओं की और श्रुतियों की जो निंदा करते हैं। और हो ही उलूक संत निंदा, जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू हो जाते हैं। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, ज्ञान रूपी सूर्य उन्हें पसंद नहीं आता है, मोह रूपी रात्रि उल्लुओं को पसंद आते हैं। और सबकी निंदा जे जड़ कराई ते चमगादड़ हुई अब तरई। महाराज जो सबकी निंदा करें वो चमगादड़ बन जाते हैं। चमगादड़ का सबसे बड़ा गुण क्या है कि चमगादड़ एक तो उल्टा लटकता है, जहाँ भी रहता है सीधा नहीं बैठता, और दूसरा जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से निकालता है। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है इसका चमगादड़ का। लेकिन जब कोरोना महाराज पधारे तो लोगों ने तो कह दी कि ये चमगादड़ से पैदा हुआ, और चमगादड़ से पैदा हुआ तो वो तो रामायण में ही लिखा है कि कलयुग में चमगादड़ होंगे और उनसे रोग फैलेंगे। अब जो भी जैसी जिसकी विद्या बुद्धि, इसीलिए ये जो है 5 तो इन्होंने महाराज प्रश्नों के जवाब दे दिए। लेकिन मानस रोग कहने में जो 8वां प्रश्न था उसको इंक्लूड करके क्या सुनाऊं तात अब मानस रोगा। महाराज मानसी रोगों को आप सुनो, और उन लोगों को क्या है जिन ते दुख पावई सहो लोगा। मानस गुण और मानस रोग, मानस गुण हो तो ठीक है, मानस रोग है तो उनसे तकलीफ पाती है। और उसमें सबसे बड़ा रोग जो है मोह है, माने मैं मेरा तू तेरा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, चित्त में मोह आ जान दो जी मेरा है, बस मेरा होते ही खींचातानी शुरू हो जाती है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला तेई ते पुन उपजई बहुसूला। बस एक मोह आ जान दो कि जी मेरा है, और मेरा होते ही खींचातान शुरू हो जाएगी और सारे दुख अपने आप ही आ जाएंगे। वो क्या है कि किसी आदमी को बर्बाद करना हो तो क्या करो, पीने का शौक लगा दो। बस वो पीने का शौक लग गया तो दूसरे दुर्गुण अपने ही आप ही आ जाएंगे। और तो सही, किसी को जवानी जवानी में बर्बाद करना हो तो उसमें जो है चौकीदारी की नौकरी दिलवा दो। जवानी जवानी में चौकीदारी में, और वो भी रात की दिलवा दो, तो रात की चौकीदारी करे जवानी जवानी में बैठ के, तो रात भर जो है कितने 12 बजे तक की ड्यूटी, उसके बाद तो कुछ नहीं, ताला लगाओ और सो ठाट से सो, तो वो फिर जीवन भर कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए सुनो तात अब मानस होगा जिनते दुख पावई सब लोगा। और मोह सकल व्याधिन कर मूला तई ते बनुक जई बहुसूला। और काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। उसमें एक काम आ गया मोह के संग में कि मैं चाहूँ ऐसा हो जाए,
और वात वायु रोग हो जाए, क्या हो, कफ हो जाए, ये जो है ये लोभ के ही स्वरूप हो गए। काम वात कफ लोभ अपारा, काम वात वात पित्त और कफ, इन तीन चीजों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। इसीलिए काम वात काम रूपी वायु और कफ रूपी लोभ ये जब आ जाए तब जो है जीव के हृदय में छाती में जाके भर जाए तो छाती में जलन होती है। जैसे काम कफ काम मोह के संग काम, काम के संग वायु रोग और उसके संग में लोभ रूपी कफ, ये जब ये तीनों मिल जाए तब ये तीनों जो यदि मिल जाए, प्रीत करें जो तीनों भाई उपजे सन्निपात तो बताई। जब ये तीनों मिल जाए काम बात पित्त और कफ, जब ये तीनों मिल जाए तब जो है इनसे वो क्या बोलते हैं, कौन सा होता है सन्निपात को, अरे तुम्हारी का भूल गए, विषय मनोरथ दुर्गम नाना। अब विषयों का क्या हाल है कि ये जब लग जाए तब विषय पे हमारी प्रीति हो जाती है, भैया जी हमारे पास होना चाहिए, उसके पास ये है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। अब ये मानस रोगों में तो और भैया इतने नाम हैं कि महाराज मैं उन नामों को कहाँ तक गिनाऊं, लेकिन फिर भी ममता दाद, जो शरीर में दाद हो जाते हैं वो ममता है, ममता पैदा हो जाए तो समझ लो दाद हो गया। और कंडू हर्षाई, कंडू क्या बोलते हैं, छाजन, दाद और छाजन, कंडू जो खुजली मचाने वाला, जो जीवन में जब खुशी आने लगे तो समझ लो कि जी हमारे खुजली आ रही है, और अब ये खुजली जब जोर से मचेगी कि और चाहिए तब क्या होगा, हर से विषाद गृह बहुताई। और दूसरे को देख के पर सुख देख जन सोई चाहिए, कुछ दुष्टता मन कुटलई, मन की कुटलता दूसरे को सुख को देख के जो होती है, ये सब अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये जीव के हृदय में जो अहंकार के मैं करने वाला हूँ ये बड़ा फोड़ा है डमरुआ। दम्भ कपट मद मान नियरुआ, दम्भ कपट मद मान, ये सब एक के बाद एक जो है, ज़्यादा शरीर में भूख लगना तो तृष्णा उधर वृत्ति अति भारी, जो तृष्णा कि जे भी मेरे पास आ जाए वो भी मेरे पास आ जाए, ये उधर वृत्ति माने भूख है ये। और त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी, और ये जो है त्रिविध ईष्णा सत्य नहीं साहब से क्या हुआ, मेरे पास ये भी हो जाए मेरे पास वो भी हो जाए, ये तिजारी माने एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाला बुखार, वो जो मलेरिया में आता था। और जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, जीवन में अविवेक जो है और मत्सर, ये दोनों जो है ये बुखार के समान है। और कहाँ लगी कहो कुरु बने का, महाराज मैं कहाँ तक इन लोगों का वर्णन करूं। अब है कि एक व्याधि बच नर मरई, पीड़ित पीड़ई संतत जीव का, शोक मिले समान। इनमें से इतने नाम गिना दिए महाराज, इनमें से यदि एक रोग भी हो जाए तो जीव मर जाता है, और ये तो जीव को सतत कर परेशान करते। नेम धर्म आचार, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, इनसे मानस रोगों से पाने के लिए नियम और धर्म और आचार, आचरण की शुद्धता, तप ज्ञान यज्ञ जप और दान। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 रास्ता जो है, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए जान, ये इन मानस रोगों के से निपटने की दवाई है। भेषज माने दवाई, ये इनकी दवाई है। और इस दवाई को आप करो
लेकिन इन सबके करने के बाद भी ये रोग सहज जाते नहीं हैं। जब रोग नहीं जाते हैं तब संसार के इन रोगों से कैसे तो पैदा होंगे और कैसे जाने की रास्ता बनेगी, इसकी व्याख्या कर लेंगे। आज भगवान ने कृपा तो बहुत करी, लेकिन फिर भी वो 7 प्रश्न और 8 जवाब वाला प्रश्न भी अधूरा ही रह गया। प्रभु से फिर प्रार्थना है कि महाराज फिर एक दिन जो है इस बुद्धिया बुद्धि में ये 7 और 8 के फर्क को निकलवाना। इसके साथ ये कथा विश्राम। उमापति महादेव की श्री राय धरण की राधा। जय जय श्री